कुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक दफ़ा अज़मत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर मिलजुल करके आवाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु हज़रात मोमिनीन 12:15 हो रहा है और इंशाअल्लाह 1:10 पर आपके साथ में रहेंगे। बहुत ही मशहूर व मारूफ आया करीमा की तिलावत हमने आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन उससे पहले दिल चाहता है कि एक रवायत मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। अलैहि सलाम, सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफ़ा और सलवात पढ़ें। देखिए, ये रवायत आपने ज़रूर सुनी होगी कि एक फरिश्ता है जिसको इस काम पर लगाया गया है कि वो जो हज़रात दुरूद पढ़ते हैं ज़रा उसको वो काउंट करे। है ना? तो लेकिन नबी ने क्या देखा, वो उस सवाब को गिन नहीं पा रहा, वो उस सवाब को काउंट नहीं कर पा रहा, गिन नहीं पा रहा है। तो अब ये आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिस मरहूम के सिलसिले से ये मजलिस हो रही है, जहाँ पढ़ी गई दुरूद का सवाब क्या खाली आपको मिलेगा या उन्हें भी पहुँचेगा? तो पढ़िए एक और सलवात पर मोहम्मद। जो रवायत पेश करना चाहता हूँ, फिर अपने मौजू से मुत्तसिल हो जाऊंगा। बहुत दिल की गहराई से सुनिएगा। हमारे और आपके 8वें इमाम अपने एक सहाबी के करीब में, यानी सहाबी उनके पास आया तो इमाम ने उससे एक जुमला कहा। इमाम ने कहा कि मैं किसी खास मकसद के तहत इस वाक़े को पेश कर रहा हूँ। इमाम ने कहा कि तुमने कल अपने यहाँ मेरे जद्दे मजलूम की मजलिस रखी थी और मुझे नहीं बुलाया। देखिए इमाम के जुमले पे गौर कीजिए, तुमने हमें नहीं बुलाया। अब वो सहाबी ना घबरा गया, घबरा के कहता मौला क्या आपको खबर है इस चीज की? कहा हाँ हमें खबर है। यानी इसका मतलब यहां से एक नतीजा ये लीजिए, जहां कहीं भी मजलिसे अज़ा का एहतमाम होता है, कोई आए ना आए, मासूम हस्तियां तशरीफ लाती हैं। अब सवाल क्या है इमाम का कि तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं? अब यही रुक करके एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, साहिब खाना से भी, खुद अपने आप से भी, आए हुए मोमिनीन से भी। देखिए वो आते हैं, यकीनन आपने दिल से एक बार आवाज दी भी होगी मौला आइएगा, लेकिन मैं आप हजरात से, खुद अपने आप से भी, हम जब भी मजलिस अज़ा का एहतमाम करें ना तो हम अपने इमाम को जरूर बुलाएं, खासकर इमाम आखिर को जरूर बुलाएं। एक हमारे यहाँ मसला क्या है हुजूर कि हम लोग देखी देखा बहुत काम करते हैं, मतलब ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, इन्होंने ये किया तो हम भी करेंगे, हाँ ये काम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ एक रस्म सी है
अच्छी है चीज अच्छी है, बज़ाहिर दिखने में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके डीप में अगर आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। पहले आप मिसाल सुन लीजिए, आप मिसाल सुनिए। मैं मिसाल के तौर पर अख्तर साहब ने हमें बुलाया, और बुलाने की मिसाल है खाली, जैसे ही उन्होंने बुलाया और हम अब घर में दाखिल होना चाहते हैं, मिसाल है खाली, लेकिन माहौल ऐसा है कि मुझ जैसा हकीर भी ये चाह रहा है कि मैं ना जाऊं। माहौल ऐसा है, माहौल ऐसा। एक मंजिल पर ले जाना चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। हमारे यहाँ जानते क्या एक रस्म है, इधर बेटे या बेटी की शादी होने वाली होती है ना, तो हम एक कार्ड ले आकर के कहाँ दरगाह में रख देते हैं, कहीं जरी के पास, कहीं। क्यों? अच्छी चीज है, देखिए जाहिरी चीज है कि बहुत अच्छी चीज है। हम ऐसा नहीं होता कि बगैर उन्हें कोई प्रोग्राम कर ले, याद करते हैं उनको। लेकिन जब हमने उन्हें दावत दी, देखिए हमारा और आपका मामला अलग है, हम 10 बहाने बनाते हैं ना आने का। हमें अगर बुलाया जाए तो हमें नहीं आना, तो हम 10 बहाने बनाएंगे। अब हमने ले आके कार्ड रख तो दिया दरगाह में, जरी पे। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार कहा कि आप तशरीफ लाइए मौला, आएंगे वो। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि अब हम उन्हें दरवाजे से ही अपनी हरकतों की बिना पे वापस कर दें, या अपने एहतिमाम की बिना पे उन्हें इज्जत से अंदर बुलाएं। हमारे यहाँ शादियों में यही हो रहा है, अक्सर जगह यही हो रहा है। बुलाते तो हैं मगर ऐसा ना एहतिमाम होता है, ना इंतजाम होता है। अरे जब हमारे जैसा हकीर आदमी, अगर उसके एहतिमाम और इंतजाम में कोई कमी आ जाए तो वो भले वापस ना जाए, मगर शिकायत जहन में रहती है। लेकिन अगर कहीं किसी घर में लहबो लुआब का सामान हो, अगर शादियों में बेपर्दगी हो, अगर शादियों में डीजे का और इन तमाम चीजों का एहतिमाम हो, तो याद रखिएगा इन्नमा का पहरा है यहाँ। ये नजासत नहीं, नजासत इनके करीब नहीं जा सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इमाम का वो जुमला सुनिए। इमाम ने कहा तुमने हमें बुलाया नहीं। उसका एक यूं तो आखिर में पढ़ता और यहीं से मसाइब पे आ जाता, लेकिन मैं बिल्कुल आगाज में ही इसको पेश कर रहा हूं, उसका खास मकसद है। सुनिएगा बहुत तवज्जो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ने कहा हुजूर तुमने हमें बुलाया नहीं। अब उसका जवाब सुनिए। कहा मौला मैंने जानबूझ करके आपको नहीं बुलाया, मैंने जानबूझ करके आपको नहीं बुलाया। क्या क्यों? हाँ क्यों? कहा इसलिए कि जब मजलिस होती है ना, मजलिस, तो मौला जब मरसिया होता है, मसाइब होता है ना, तो आपका तड़पना मुझे देखा नहीं जाता। देखिए वजह, जो रीजन है ना, कारण उसका बुलाने का ना बुलाने का, वो सही है उनके लिहाज से। मौला आपकी मोहब्बत है, ये मोहब्बत थी उसकी कि मौला आपका तड़पना हमें नहीं देखा जाता। तो इमाम ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है हम नहीं आए थे? हम मौला आप आए थे। कहा मैं आया। कहा मौला फिर कहीं दिखाई तो नहीं दिया आप? कहा जब मजलिस तमाम हो गई तुम बाहर की तरफ गए थे, तुम्हारा पैर उलझा था आवाज से। कहा मौला याद आ रहा। कहा किसी और की नहीं, वो मेरी थी। अब इसका सवाल सुनिए और इमाम का जवाब सुनिए। कहा मौला जब आए ही थे तो वहां क्यों, यहां क्यों नहीं? कहा जैसे तुम्हें हमारा तड़पना नहीं देखा जाता, वैसे ही हमें अपने जद्दा फातिमा का तड़पना नहीं देखा। खुदा की कसम, ये हमारे सलाम कीजिए उलमा इकराम और मराजे को हमारे। वो कहते हैं मसाजिद में, इमाम बारगाह में तुम हो मजलिस से रखो, मगर अपने घर में भी रखा करो इसी रवायत को देखते हुए। क्यों? जहां मजलिस अज़ा का एहतिमाम होता है वहां पे मासूम हस्तियां तशरीफ लाती है। बस जिम्मेदारी ये है कि इंतजाम ऐसा हो। सलवात बर मोहम्मद वाले। बस इंतजाम ऐसा हो। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आयत करीमा की तिलावत हमने आपकी खिदमत में पेश की। देखिए अल्लाह ने जब बंदगी की बात की ना, इबादत की बात, कहा मेरी इबादत करो, बस इताअत करना तो मेरी करो। और जब अपनी बारगाह में बुलाया तो अब हमारे इस जिस्म में देखा जाए, इस बदन में देखा जाए, सर से पांव तलक, तो सबसे बुलंदी पे अगर कोई चीज थी तो ये पेशानी थी। अल्लाह ने कहा कि आओ मेरी बारगाह में। और जब हम पहुंचे तो कहा हमारी इबादत करना चाहते हो, जरा अपनी जबी को सजदे पे झुका दो।
अब हमने अपने सर को सजदे में झुका दिया, खुदा की इबादत हो रही है। अल्लाह ने जहां अपनी इबादत की बात कही वहीं वालिदैन के इताअत की भी बात कर रहा है। अब यही मिसाल मैं दूंगा, अल्लाह ने जब अपनी बारगाह में बुलाया तो सबसे बुलंदी पर थी पेशानी। अब जब मामला आ गया वालिदैन का, तो अब बुलंदी पे अगर कोई चीज थी तो ये दोनों शाने थे। अपनी बारगाह में बुलाया तो पेशानी को झुकवा दिया, और वालिदैन की बारगाह में बुलवाया तो शानों को झुका करके आना। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले शानों को झुका करके आओ वालिदैन की बारगाह में। क्यों? इसलिए कि एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यूं तो इससे पहले भी मासूम साहब के वालिद साहब के 40वें में हम आ चुके हैं और पूरी मजलिस हमने मौजू जो था वो बाप इसी मौजू पर, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई थी, वक्त ख़त्म हो गया था। बातें बहुत सी हैं, मैं मौका मिला है, दिल चाहता है तो मैं बयान करूं आपकी खिदमत में। माँ बाप वो साया है कि जब ये साया हटता है ना तो औलाद को समझ में आता है कि अब ऐसी चार दीवारी में आ गए हैं कि चारों तरफ दीवारें तो हैं मगर अब छत नहीं है, धूप है तो डायरेक्ट आ रही है, बारिश के खतरात आ रहे हैं, शबनम के खतरात, यानी हर मुसीबत परेशानियां कुछ भी होते था ये बाप आगे बढ़ करके रोक लेता था। आओ ये माँ बाप आगे बढ़ गया, आओ पहले हमसे मुकाबला करो फिर हमारे बच्चों तक लग जा। लेकिन जब यही सिपर हमारे सामने से हट जाते हैं तब हमको समझ में आता है। इसीलिए मैं अक्सर मजलिसों में अपने नौजवान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि देखो मेहनत करो, कमाओ, कोशिश ये करना, अगर तुम्हारे बाप साहिब हैसियत हैं तो वो खुद ही करबला की ज़ियारत करके आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें वो इस लायक बनाने के लिए अपनी बहुत सी कुर्बानियां पेश कर चुके हैं ना, तो कमाओ, इतना कमाओ, इतना कम से कम इतना जरूर कमाओ कि उनके साथ करबला की जमीन पे जा सको। खास वजह है इस जुमले को बयान करने की जो आखिर में आएगी। हम तो कहते हैं माँ बाप ज़ियारत पे जा भी चुके हैं तो भी तुम्हारी उस दौलत का क्या करोगे, फिर से भेजो और कोशिश ये करो कि उनके साथ जाओ। कभी कभी होता है हम ही लोग, अरे वालिदैन जो है मेरे माँ बाप जो है वो मेरे साथ गए थे। जुमला कहते वक्त भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। बात सही है कि वालिदैन माँ बाप मेरे साथ गए थे, नहीं, जुमले को बदल दो, ये कहो कि मैं उनके साथ गया था। ये जो जुमले है ना, हमें लगता है कि हमने कह दिया ना, इन जुमलों पे भी हमें तवज्जो देना चाहिए। लिहाजा माँ बाप की जितनी, अक्सर ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो हाथों को मल के कहते हैं काश और कुछ मौका मिला होता तो मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर लिया होता। और याद रखिएगा, हम 6 घंटा 8 घंटा सो जाते हैं, शैतान वहीं सराहने रहता है, पूरी प्लानिंग करता रहता है कि अभी उठेगा तो मैं कैसे बहकाऊंगा, इसको कैसे दूसरे कामों में लगाऊंगा। इसलिए कि वालिदैन की हम समझते हैं कि बस आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ही वसीला है, नहीं, उनकी खिदमत अगर खुलूस से दिल के साथ की गई हो तो उनकी वो खिदमत भी दुनिया में भी नजात देगी और आखिरत में भी नजात देगी। अब आप कहेंगे कैसे? अब एक आपको हम किस्सा सुनाते हैं, वो हमने नहीं सुनाया, वो नबी आखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू यहाँ से है। नबी ने अपने असहाब के दरमियान में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूं। कहते हैं कि बनी इसराइल के 3 जवान, 3 लोग, वो किसी काम से जा रहे थे तो इतने में काले बादल आए और जबरदस्त बारिश। अब ये तीनों लोग जो है एक गार में चले गए, एक गार में, पहाड़ की गुफा में चले गए। अच्छा, जब बारिश आती है तो कभी कभी ये खबरें भी आती हो कि भाई वो कुछ चट्टान गिरी, कुछ पत्थर गिरे पहाड़ से, है ना। तो एक पहाड़ का पत्थर चला और चलने के बाद उसी गार के दरवाजे पे, दहाने पे आके वहीं रुक गया। ऐसा रुक गया कि ना हवा जा सकती है ना रोशनी आ सकती है। अब छोटा मोटा दरवाजा थोड़ी है कि आदमी 2-3 मिल के हटा दें,
इनके पास ना ऐसे औजार हैं कि उसे काट सकें। अब ये अच्छा, ये देखिए दास्तान हम नहीं, नबी सुना रहे, वही दास्तान मैं आपको पेश कर रहा हूं। नबी ने कहा वो तीनों लोग अंदर और घबरा रहे हैं कि अब मौत आई कि तब आई। उनमें से एक आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहता है कि चलो हम तीनों लोग अपनी जिंदगी का कोई वो लम्हा, कोई वो अमल याद करें जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो। हमारे यहाँ हमारा समाज, मैं अक्सर ये बात बहुत खोल के बोलता हूँ, और अपने लिए पहले आप इसके लिए खुद सोचिएगा, हम लोग अंदर से बहुत खोखले हैं। हम शियाने अली हैं, ये हमारा दावा बहुत अच्छा है, लेकिन हम अंदर से हैं बहुत खोखले। उसकी अगर हम मिसाल दें तो यूं समझ सकते हैं, मैं सबके घर में तो नहीं झांकता, लेकिन मैं अपने लिए कह सकता हूं, इरफान जो अजान तुम्हें उठा करके बिस्तर से मस्जिद तक ना ले जा सके, वो भला तुम जन्नत की क्या तवक्को रखते हो। और ऐसा नहीं है कि जन्नत नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, लेकिन उससे पहले सफाई होगी। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो ये मजहबी प्रोग्राम और अफ्तार कर लिया और ये कर दिया और वो बनवा दिया, ये बनवा दिया, ना ना, अल्लाह अल्लाह। अभी मैं एक रवायत पढ़ रहा था, बात आ गई तो सुन लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमारे यहाँ पहले प्रोग्राम कम थे, खुलूस ज्यादा था। अब प्रोग्राम ज्यादा है, खुलूस कम है। कोई गलत बात, बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है, आप देख लीजिए चारों तरफ। क्यों? उसका रीजन क्या जानते हैं? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। पैगंबर फरमाते हैं कि खुदा ये कहता है अपने बंदों से कि तुम 200 नहीं 2000 रकत नमाज पढ़ो, है ना, उससे कहीं मुझे ज्यादा ये पसंद है कि तुम हराम का एक लुकमा छोड़ दो। मैं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, और ये बात फैलाइए दूर तक। हम अंदर से खोखले हैं, हमारे दावे बड़े मजबूत हैं, मगर उसमें मुस्तहकम नहीं है। मैं खुदा क्या कह रहा है? अच्छा ये बताइए, आज हज करने आप जाइए तो कितना, कम से कम अगर आप कमेटी से नहीं जा रहे हैं तो कम से कम 7-8 लाख रुपया लगेगा आपको, और अगर हज कमेटी से भी जा रहे हैं तो 3 से 4 लाख रुपया लगेगा। और उसके बावजूद भी कोई ऐसा इंसान मुसलमान नहीं है जो वहां से हज करके आ जाए और ये कह दे कि हमारा हज कबूल हो गया। कोई है जो कह दे? नहीं। अल्लाह अकबर। पैगंबर फरमाते हैं 70,000 हज जो कबूल हो गया हो, उसका सवाब मिलेगा इंसान को अगर वो हराम रास्तों को छोड़ दे। हाय हाय हाय। और ये इसी हदीस से एक हदीस को और मैं जोड़ूं। पैगंबर ऐसे थे तो एक शख्स सामने था, तो पैगंबर ने कहा कि अगर कोई मोहब्बत से अपने वालिदैन की तरफ देखे ना, तो उसको एक हज, ऐसा हज जो कबूल हो गया हो, उसका सवाब मिलेगा। देखिए मैं जानबूझ करके मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, हज नहीं, सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब हमने देख लिया और हमने हराम रास्ता छोड़ दिया, हमने ये काम कर लिया तो हमारा हज पूरा हो गया। नहीं, वो वाजिब है, वो अमल अपनी जगह है, सवाब मिल जाएगा। लेकिन वो अमल अगर नहीं होगा, सवाब मिल जाएगा। हज करना अगर हम साहिब हैसियत हो गए तो हम पर वाजिब है, लाजिम है, करना पड़ेगा, बहाना नहीं कोई। तो उसने मतलब चौंक के कहा कि अच्छा, एक बार हम अगर मोहब्बत से देखे वालिदैन को तो हज का सवाब? कहा एक नहीं, 10 हज का सवाब। अब वो और का 10 नहीं, अच्छा चलो 20। वो जितना ज्यादा मतलब कि हो रहा था कि अरे इतना सवाब, इतना सवाब, पैगंबर तादाद बढ़ाते चले जा रहे थे, यहां तक कि 70 पहुंचे। अब यहीं से एक जुमला मैं कहना चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, जिस माँ बाप को, सुनिएगा बहुत तवज्जो से, जब इसाले सवाब और 40वें की मजलिस होती है, यूँ तो हमारा मिजाज यहाँ पे कई दफ़ा हमारा आना जाना हुआ है, लोग बेहतर जानते हैं। मैं इसी तरह से समझाने और समझने वाली गुफ्तगू करने का आदी हो चुका हूँ, क्योंकि अब हम समझते हैं कि हमारा समाज जो है और हमारा जो हमारे जो नौजवान है, वो बार बार सवाल करते हैं कि आखिर इस तरह से क्यों नहीं पढ़ा जाता कि जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में और स्कूल में, क्लासरूम में हमारे टीचर पढ़ाते हैं। क्यों? वो बातें दिलों में उतरती हैं, दिलों तक जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब माँ बाप को मोहब्बत से सिर्फ देखने में इतना सवाब है तो उनकी जरूरतों को पूरा करने में कितना सवाब होगा। और ये सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखिए जल्दी जल्दी बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। तो पैगंबर ने कहा कि ये 3 शख्स, गार दरवाजा यानी बंद हो गया, पहाड़ का पत्थर है, मामूली नहीं, हट नहीं सकता 3 लोगों से। उनमें से एक ने कहा कि हम अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा अमल याद करें। मैंने जानबूझ करके इसको छेड़ा है, ये दावत फिक्र हमारे लिए भी है। आया हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा अमल हो जो सिर्फ खुदा के लिए हुआ हो। शैतान लगा रहता है, शैतान लगा रहता है मजलिस में, अरे हमने उनको बुलाया था, अरे ये क्या बांटेंगे जो हमने बांट दिया था, और ये क्या करेंगे जो हमने कारनामा कर दिया, पता चला काम भी किए, कशकोल भी खाली रह गया। ये शैतान लोग कभी कभी यानी हम अपनी बात कहें, यार इतनी अच्छी मजलिस पढ़ा, कोई बाद में ये भी नहीं कहा कि बहुत अच्छी मजलिस पढ़ दी इरफान साहब आपने। बस देख यही है, ये शैतान किस तरह से अंदर आता है ना। और कभी कभी क्या होता है, अरे इरफान साहब क्या कहना, अरे आप ना आए होते तो आज क्या होता, क्या जबरदस्त महफिल हो गई, और क्या कहना मजलिस। अब हम अंदर भूले जा रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं आज अगर हम ना आए होते तो इनका प्रोग्राम फ्लॉप हो गया होता, इतना सारा सवाब था वो फौरन कम होकर के कितना कम हुआ होगा वो खुदा ही जाने। बाग लगाना कमाल नहीं है, बाग में लगे दरख्तों को बचाना कमाल है। तो अब इनमें से तीनों ने अपना अपना अमल सोचना शुरू किया। आइए हम भी सोचे और आप भी सोचें, आखिर हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा लम्हा होगा, कोई ऐसा अमल हो जो हमने सिर्फ खुदा के लिए किया हो, बंदों को दिखाने के लिए नहीं किया हो। यूं तो हम लोग करते हैं, मगर शैतान आता है रास्ते में जो हमको हमारे मंजिल से हटा देता है। उसमें से एक शख्स आगे बढ़ा, क्यों? ताकि वो जब याद आएगा उसके बाद उस अमल का हम यानी वास्ता देंगे, परवरदिगार हमने ये अमल सिर्फ तेरे लिए किया था, हमें इस मुश्किल से आजादी दे दे। एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने हाथ उठाया, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है, जवानी के दिन थे, मैं एक लड़की का आशिक हो चुका था, एक ऐसा मामला मरहला आया कि मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था, मैं अपनी गलत हाजत को पूरा करना चाहता था। उस लड़की ने एक जुमला कहा, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? यानी क्या तुम खुदा का खौफ नहीं रखते हो? वो काम नहीं थी, परवरदिगारा उसकी इस बात ने मुझ पर इतना असर किया कि मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। परवरदिगारा ये अमल मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए किया था, अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान कर दे। बस उसका ये कहना था, वो पहाड़ का पत्थर अपने आप इतना हट गया कि रोशनी भी आने लगी, हवा भी आने लगी। मैंने क्या कहा, आइम्मा बहुत बड़ी चीज है, आपका अमल आपको नजात दे सकता है, मगर शर्त यह है कि खुदा के लिए हो। आइम्मा तो बहुत बड़ी चीज है, बस शर्त ये हो कि खुदा के लिए हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जल्दी जल्दी से वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा। दूसरा शख्स आगे बढ़ा, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है, मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता था, मैं उसकी मजदूरी दे दिया करता था, लेकिन जब एक रोज ऐसा आया कि जब मैं उसकी मजदूरी दे रहा था तो उसने कहा कि मुझे इतना नहीं चाहिए और चाहिए। होता है आदमी, भाई इतने में तय हुआ तो हम कहां से और तुम्हें दे दें। अब मामला आगे बढ़ा, वो नाराज हो गया मुझसे और चला गया। लेकिन मैंने क्या किया कि उसकी उस मजदूरी जो उजरत का जो पैसा था, हमने उसे एक भेड़ खरीदा। अब उससे बच्चे हुए और ये सिलसिला आगे बढ़ा और एक रेवर यानी बहुत सारी भेड़ बकरियां हो गई उसी की उजरत की बिना पर। परवरदिगारा मैं उन तमाम भेड़ बकरियों को अलग से पाल रहा था, अपने रेवर में नहीं मिला रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि यही शख्स वापस मेरे पास आया। होता है हालात कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जब इंसान ठोकर मारता है ना, खुदा कहता है वही दिलाऊंगा, इसलिए कि जो मिले चुपचाप से ले लो, खुदा का शुक्र अदा करो। अब आया, कहने लगा हुजूर अच्छा वही दे दीजिए, मसलन 1000 रुपया था, अच्छा वही दे दिए, मैं खामखा 1500 मांग रहा था, अब हालात मेरे ऐसे बिगड़ गए, वही दे दीजिए। तो उसने कहा कि वो देख रहे हो तुम रेवर देख रहे हो भेड़ बकरियों का? कहा जी देख रहा हूं। कहा ले जाओ। अब आदमी अंदर से जब टूटा हुआ हो और जब उसको ये बात कही जाएगी, बताइए उसको क्या फील हुआ होगा? खुश नहीं हुआ वो, कहना हो सेठ यानी आप मजाक कर रहे हैं आप हमसे? कहने मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे, ये तुम्हारा है, तब ले जाओ।
सही बताइए वजह क्या आखिर? कहाँ आप 1000 से 1500 मिसाल है, 1000 से 1500 नहीं कर रहे थे, कहाँ लाखों का सामान आप हमें दे रहे? कहा वही उजरत जो तुम अपनी यहाँ छोड़ के गए थे, मैंने भेड़ खरीदी, आज चूंकि तुम कई अरसे यानी अरसे के बाद आए हो, लिहाजा भेड़ बकरियां वही है, तुम्हारे पैसे की ही है, लिहाजा ले जाओ। फिर हाथ उठा के कहता खुदा ये अमल सिर्फ तेरे लिए हमने किया था, अल्लाह हमें मुश्किल से नजात दे दे। बस इतना दरवाजा खुला कि और रोशनी आई, वो पत्थर हटा, लेकिन ये लोग निकल नहीं सकते। इतना ही हटा कि और रोशनी आई और हवा आने लगी, मगर ये लोग निकल नहीं सकते। अब तीसरा शख्स आगे बढ़ा, बस यहीं तक लाना था। उसने कहा परवरदिगारा तू तो राजों से वाकिफ है, तू बेहतर जानता है। एक रात ऐसी थी कि जब मैं खाना लेकर के अपने माँ बाप के कमरे में गया तो मैंने देखा वो सो रहे हैं। मैंने देखा, मेरे नौजवान भाइयों सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, हम न जाने क्या क्या और गुस्से में आके अपने वालिदैन को अरे कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए, ये नहीं किया वो नहीं किया, न जाने क्या क्या बोल देते। अब बात आ गई सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, यानी ज्यादातर जो केस आते ना हो, अरे किया ही क्या है आपने हमारे लिए। या कभी कभी लोग माँ बाप को छोड़े खुदा से शिकायत करते हैं, अरे क्या खामखा पैदा हो गए, यह गुर्बत की जिंदगी है। तो बात घूम फिर के माँ बाप या खुदा जो नाशुक्री होती है वो इस पे आती है। यानी आदमी ये समझता है कि पैसा ना मिला तो कुछ नहीं मिला। एक शख्स मदीने में बैठ के रुई है कॉटन, वो बार बार पानी में भिगो भिगो के अपनी जबान पे रखा है। दिन भर में उसको कई दफा करना है ये अमर, बार बार पानी में भिगो भिगो करके अपनी जबान पे रख रहा है। तो उससे पूछा लोगों ने, भाई ये क्या है मामला तुम्हारा? कहा कि अब मेरे अंदर सलाइवा नहीं बनता, ये जो हम लोग हकीर थूक समझते हैं ना, थूक दिया कहीं भी, कहा ये हमारी जबान पे अब नहीं बनता। अगर मैं ये ना करूं तो मेरी जबान मेरे तलवे से जाके ऊपर चिपक जाएगी, और जब चिपक जाएगी तो फिर मेरी जिंदगी का मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक हकीर तरीन चीज, यानी जो हम समझते हैं, वरना अब आप यही इसकी कीमत का अंदाजा लगाइए। एक थूक अगर हमारे दहन में ना बने तो आप एक रोटी का लुकमा आप निगल नहीं सकते, नहीं निगल सकते। तो अगर आपको अगर 2, 4, 10 हजार लाख रुपए ना मिले तो आप खुदा से शिकायत करेंगे? अरे उस खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने तमाम नेमतों से हमें सजा करके तब इस दुनिया में भेजा। और एक इंसान का और शिकवा सुन लीजिए। एक इंसान ने कहा, बहुत करोड़पति आदमी थे, बहुत बहुत दौलत खुदा ने उसे दी। तो किसी ने उससे जाके कहा कि कोई हाजत है आपकी, यानी कुछ चाहते हैं आप? कहा एक हाजत मेरी है। कहा वो क्या है? क्योंकि उसको एक बीमारी हो गई थी। वो बीमारी ये हुई थी जो सेलो टेप वगैरह होता है ना चिपकाने के लिए, उसको ये प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर वो सोना चाहे तो अपनी ये नहीं कर सकता, आंख को झपका नहीं सकता था। क्या इतनी दौलत है, करोड़ों का मालिक हूं मैं, बस इतना मुझे मिल जाए कि ये आंख अपने से बंद हो जाए। एक खादिम है जो रात में जब मैं सोने आता हूं तो वो सेलो टेप से यहां लगाता है, यहां, ताकि ये मेरी आंखें बंद हो तो मुझे नींद आ जाए। अल्लाह अकबर, इतनी न जाने कितनी नेमत है। ये तो मौजू बदल जाएगा, वरना मैं आपको अगर ये मौजू अगर छेड़ूं तो फिर आपको मजा आने लगेगा। अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। इसीलिए जब तस्बीह पढ़िए ना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा करिए ना तो अल्लाह मुझे हर तरफ सब दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है मुझे साफ और शफाफ पानी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ऐसे माँ बाप है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आज इतना बड़ा घर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तस्बीह का लुत्फ आएगा। सरवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये नहीं अल्लाह दुआ कभी अंदाज ऐसे मारा और ऐसा लग रहा कि थोड़ी देर और रुके तो एक बिजली खुदा के घर में गिरने वाली है। नहीं, आप हर इबादत को इबादत की तरह अंजाम दीजिए। अब ये तीसरा शख्स आगे बढ़ा, परवरदिगार तू बेहतर जानता, वो रात कि जब मैं खाना लेकर के पहुंचा, देखा मेरे माँ बाप सो रहे हैं। मैं आपको नहीं कहता, मैं अपने आप को कहूंगा, उठिए पापा उठिए, अरे अम्मी उठ जाइए उठ जाइए। क्या है बेटा? अरे खाना खा लीजिए जल्दी।
हमारे भी सोने का टाइम है, जल्दी खाइए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ फकत, उठिए खा लीजिए, जल्दी खा लीजिए। ये हमारा हाल है। वो शख्स कहता है परवरदिगार तू बेहतर जानता, पूरी रात गुजर गई थी, वो उठे नहीं और मैं खड़ा रहा। किस दिल से समझाऊं? हम लोग समझते हैं कि हम मजहबी प्रोग्राम कर लिए, अब हमसे बड़ा कोई है नहीं, अब हम बस जन्नत के 8 दरवाजे बस खुले हुए हैं, फरिश्ते खड़े हुए, हाथ पकड़ेंगे ले आके जन्नत में दाखिल कर देंगे। जुमला बड़ा कहूं मैं आपकी खिदमत में, हो सके तो इसको दूर तक पहुंचाइए। नबी ने 40 साल तक लोगों को पहले इंसान बनाया है, बाद में मुसलमान बनाया है। और हम मुसलमान घर में पैदा होकर के अपने आप को तो मोमिन समझते हैं। ऐ काश कि हम पहले इंसानियत की दहलीज पर कदम रखें, फिर कहीं मुसलमान, फिर कहीं हम मोमिन होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी मजलिस में कई दफा कहे, फिर मैं कह रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, और आप में से कोई ऐसा है जो समझे इस बात को, तो वो आप अपने ऊपर ले। हम खोखले अंदर से, हम इतने खोखले अंदर से, अरे न जाने कितने छोटे मोटे गुनाह होते हैं, गलत काम होते हैं, अगर वो कर ले और हमारे बाप को खबर मिल जाए तो हम अपने घर जाना पसंद नहीं करते। दरवाजे कैसे जाएं घर में, कैसे जाएं घर में? क्यों? क्या इसलिए कि वालिद को खबर मिल गई है, उनको खबर मिल गई कि मैं फला दोस्तों के साथ स्मोक कर रहा था। बताइए, जब हमारी ये हालत कि भाई ये खबर घर पहुंच गई कि हम स्मोक कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, अब हम वालिद का, अपने बाप का सामना कैसा करें? इतना गुनाहों का बोझ लेके सोचिए, हम मौलाए कायनात हजरत अली का सामना कैसे करें? कैसे सामना करेंगे? और एक बात दिल में आ रही है तो मैं पेश करूं, कभी कभी मस्जिदों में बेवक्त जाया कि, बेवक्त से मुराद जब नमाजी ना हो, सुबह के कभी 10 बज रहा हो, कभी दोपहर में 4 बज रहा हो, कभी 5 बज रहा हो। क्यों? या तो फिर अपने ही घर में शब में कोई ऐसा वक्त हो निकालिए। मैं बहुत दिल की गहराई से कह रहा हूँ इस बात को, और मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि शायद मैं समझा पाऊँ। हम खोखले हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ। कभी 2 रकत ऐसी भी नमाज पढ़िए ना कि जब कोई ना हो और आप सिसकियों से नमाज पढ़ रहे हो, पूरी नमाज में आपके आंख से आंसू निकल रहा हो। याद कीजिए, कोई है ऐसा लम्हा, कोई नमाज ऐसी भी हुई कि आपका बदन पूरा हिल रहा हो? अल्लाह अकबर। वक्त निकालिए। मुझे आयतुल्लाह बहरुल उलूम या दूसरा नाम याद नहीं आ रहा क्लियर, लेकिन मैंने पढ़ा ये वाकया। उन्होंने कहा कि अब मैं दर्स नहीं दूंगा। कहने लगे क्यों हुजूर? जो उनके एक साथी ने बहुत करीबी कहा, हम दर्स नहीं देंगे बच्चों को, जाके कह दीजिए उन लोगों से, नजफ में है, कायन नजफ के बच्चों को जाके कह दिए मैं दर्स नहीं दूंगा। तो बच्चों ने, जो उनके दोस्त थे, कहा कि वजह पूछ लीजिए। अब जब ये गए, कह लेंगे मैं रोज रात में नजफ की गलियों में जरूरतमंद हजरात के लिए कुछ सामान, रोटी, कुछ खाने की चीजें लेके निकलता हूं। मुझे किसी भी तालिबे इल्म के हुजरे से कभी मुनाजात की आवाज नहीं आई, एक सिसकी की आवाज नहीं आती, और मैं इन लोगों को दर्श दूंगा। अब जब ये खबर पहुंची ना उन लोगों तक, तो नजफ की हालत ये हो गई थी कि हुजरे से, कमरे से तालिबे इल्म के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी थी। यूं मुना, हमारा क्या हाल है? हम ऐसा सोते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं बार बार, क्योंकि जो चीजें जरा सा बेहतर ना हो वो हमेशा हमें चाहिए कि अपनी तरफ मंसूब करें। हमारा क्या हाल है? हम ऐसा सोते हैं कि हम तब उठते हैं जब सूरज अपना सर उठा चुका होता है। अब जब इसने कहा ना परवरदिगार, वो रात जो पूरी गुजर गई और मैं रात भर हाथ में खाना लिए हुए खड़ा रहा, ये अमल फकत मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए किया था। दरवाजा, वो पत्थर पहाड़ का हटा। आप देख रहे, आपका अमल आपको नजात दे देगा। और अहले बैत अलैहिस्सलाम, अल्लाह अल्लाह। लिहाजा बहुत सोच समझ के वालिदैन के सामने कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और जिस मंजिल तक मुझे आपको लाना था, मैं वहां तक ले आया।
कोशिश ये कीजिएगा, जो शुरू में बात आई थी कि हमारे यहाँ प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे हैं, खुलूस की कमी क्यों है? बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह है कि हमारा जो ये पेट है ना, ये जो हमारी कमाई है ना, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा, ये आया हलाल की है ये हराम की। वरना हम क्या बड़े बड़े उलमा इमाम हुसैन भी समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। मैं करबला से कह रहा हूँ ये बातें। इमाम ने कहा था तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं, इसलिए वक्त के हुसैन की बात भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। कभी कभी लोग उलमा पे निशान तीर लगाते हैं, अरे खुद ही ऐसे होंगे वरना इनकी बात का असर नहीं होता। कभी अपने पेट पे झांक के देखो, अपनी कमाई को देखो, तुम्हारी कमाई कैसी है। जब तक ये सही नहीं होगा, मासूम भी से मुराद ये नहीं कि मतलब वो समझाए ना समझ में आए, इससे मुराद ये है कि तुम अपने आप को इन हराम चीजों से रोको। पैगंबर ने कहा कि एक गिरोह कयामत में ऐसा आएगा जिसके आमाल, सुनिएगा बहुत गौर से, बुरहान कबीरा में ये सारी रवायतें मिल जाएंगी जो मैं पेश कर रहा हूं, जिनके आमाल ना पहाड़ जैसे होंगे, मगर फिर भी उनसे कहा जाएगा जहन्नम में जाओ। अब जो असहाब थे उनमें से किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या वो नमाजें नहीं पढ़ते थे? उनको ये लगा कि अमल तो किया होगा मगर नमाज नहीं पढ़ा होगा। कहना नहीं, खूब नमाजें पढ़ते थे। लेकिन बिल्कुल हम होता ना, जैसे ये भट्टे उट्टे पे जाइए तो वहां एक सांचा होता है, उसमें मिट्टी डाली जाती है, फिट किया जाता है, तब एक ईंट सामने, यानी सांचे में देखिए फिट हो रहे कि नहीं हम। अरे इबादत, ओहो क्या कहना, खूब इबादत। या रसूल अल्लाह फिर रोजा नहीं रखते होंगे? कहा नहीं, रोजेदार थे। तो क्या क्या हज नहीं किया था? कहा हज भी किया था। अब इधर से कोई सहाबी ये वाली इबादत, हर सहाबी बोला क्या ये वाली इबादत, ये कहा नहीं, सब इबादत करते थे। अब तो सवाल तो है ही ना कि जब सब कुछ करते हो उसके बावजूद भी जहन्नम का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? या रसूल अल्लाह, कहने लगे जब इनके सामने हलाल और हराम की बात आती थी ये कुछ पाबंदी नहीं करते थे, जो मिला सब अपना हो गया। और एक बार जनाब मूसा का गुजर हुआ हुजूर, तो खुद ही कहने लगे कि अगर इस आदमी की हाजत पूरा करना मेरे जिम्मे होता ना तो मैं पूरा कर देता। फौरन खुदा की तरफ से आवाज आई, मूसा सजदा करते करते गर्दन कट जाए मगर इसकी हाजत मैं पूरी नहीं करने वाला हूं। क्यों परवरदिगार? का जब तक कि ये हराम चीजों को छोड़ ना दे। हमको लगता है कि हम 2-4 मस्जिद इमाम 12 बनवा दिया और 2-4-10 मजलिस कर ली और हम 2-4-6 मजलिसें हमने पढ़ लिया, बस अब हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। सलवात बर मोहम्मद वाले। कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से मजाक करते हो। कभी आप सोचिए क्या फरिश्ते नहीं हंसते होंगे? कैसा आदमी है ये, कैसे बेवकूफ आदमी है, फरिश्ते हंसते होंगे? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, बस हराम से बचाइए अपने आप को, फिर 2 रकत नमाज पढ़ करके आप सो जाइए, खुदा वही कबूल कर लेगा। रात भर फिर जागने की जरूरत नहीं है, ये बड़े बड़े मजहबी प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। बस हलाल होना चाहिए, हराम का एक लुकमा अगर आया ना तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। आखिरी बात और आपकी रहमत तमाम कर दूं, मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, तरक्की चाहते हैं माँ बाप की खिदमत कीजिए। खुदा की खास नजर व करम, ये सब हदीस सुना रहा हूं, खुदा की खास नजर व करम चाहते हैं माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर ये चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा है उससे फायदा हमें भी हो और लोगों को भी हो तो माँ बाप की खिदमत कीजिए। और ये नहीं बस गुजर गए माँ बाप, खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म, नहीं, दफन करने के बाद भी बेटा कभी कभी आँख हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। साहब दफन करने के बाद भी बेटा कभी कभी आँख हो जाता है। जब मासूम से पूछा गया कहा क्यों? कहा इसलिए कि दफन करके भूल गया, न कुरान बख्शवा रहा है, न उनकी नमाजें अदा करवा रहा है, कर्जदार था न कर्जा दे रहा है, भूल गया बिल्कुल। क्यों? अरे जिस वसीले से खुदा ने इस दुनिया में भेजा जब उसके ना हुए तो खुदा के क्या हुए। अब मैं बहुत दिल की गहराई से कह रहा हूं, जो शुरू में बात हमने कही वही आखिर में उठा करके गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, माँ बाप की खिदमत देखिए कहां तक ले जाती है। एक जवान है, बहुत तवज्जो सुनिएगा, जब ये आप दुआ करें ना खुदा की बारगाह में, परवरदिगार मैं जवान हूं, मेरा इतना रिस्क नहीं है,
इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद ज़ियारत पे जा सकूं, तो अपने माँ बाप को क्या भेजूंगा। यकीन रखिए, खुदा मैं कह रहा हूँ, यकीन रखिए, खुदा भी अपने फरिश्तों से कहेगा बढ़ा दो इसका रिस्क, ये अपने माँ बाप को हुसैन तक पहुंचाना चाहता है। एक जवान है, हरम में आया, अस्सलामु अलैका या अबा, अबा बड़े बड़े मुज्तहिद उलमा, बड़ी बड़ी शख्सियतें दुआओं की किताब लेकर के खड़े हुए, सारे लोग दौड़ पड़े उस जवान की तरफ। जानते क्यों? इसलिए कि इतने लोग आकर के सलाम कर रहे हैं, किसी का जवाब सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए मैंने ये क्या कहा, सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सलाम करते हैं जवाब नहीं आता। गुनाहों के ऐसे पर्दे पड़े हैं कि मासूम के आवाज जो जवाब की वो हम सुन नहीं पाते, जवाब आता है। अब ये सारे लोग इस जवान की तरफ दौड़े, भाई मतलब तुम कौन हो? ये देखो हम 60 साल 70 साल 80 साल हम तो मुज्तहिद हैं, हम आयतुल्ला हो गए, अब 70 साल यही जिंदगी गुजार दी हमने, हमारे एक सलाम का जवाब हमको सुनाई नहीं दिया। भाई आप कौन हैं कि आप सलाम करते हैं तो आपका जवाब आ गया? तो जवाब आ गया एक बार क्या, जब करते हैं तब आता है, यहां से नहीं वहां से करते तो भी आता है। कब फिर करेंगे फिर आएगा, हाँ का फिर कीजिए, फिर सलाम किया, फिर जवाब आया। तो आप हैं कौन? अब ये समझ रहे कोई बहुत बड़ा औलिया अल्लाह है, बहुत बड़े कोई मुज्तहिद, कह लेंगे इसके पीछे एक राज है, एक बात है। कह लेंगे वो क्या है? वो बात ये है कि मैं यहां से कुछ दूर पर रहता हूं और करबला में ना जो भी ज़ायरीन जब यहाँ से जाते हैं तो आप जो टूर वाले होते हैं वो एहतमाम करते हैं इस चीज़ का, मगर आप कहा करिए, कोशिश ये कीजिएगा कि शब जुमा करबला में मिले, शब जुमा करबला में। अब उस जवान ने क्या कहा, नाम है इब्राहिम। जब आप ज़ियारत के लिए जाएंगे ना तो ये मौला हुसैन का ये जो है ना कब्र मुबारक, फिर जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, वहीं से आप जब बैक साइड की तरफ, वो असल में क्या वो पोर्शन खवातीन की तरफ पड़ जाता है, वरना उनकी कब्र वही है, इब्राहिम मुजाब, यानी जिसका जवाब आता। कहेंगे आखिर ये सलाहियत आपको कैसे हासिल हो गई, ये सआदत कि आप सलाम करते हैं इमाम का जवाब आता है। तो जब भी वो आते थे ना यानी पूरी भीड़ जमा होती थी कि आज जवाब सुनाई देगा मौला की आवाज। तो हुआ क्या, कहने लगे कि हमारे माँ बाप बहुत ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, और वालदा तो हमारी इतनी ज़ईफा हो गई है कि वो तो अब चल भी नहीं पाती। क्या फिर क्या एक ही सवारी है हमारे घर में, वो भी इतनी कमजोर है कि उस पर 2 लोग नहीं बैठ सकते। तो मैं क्या करता हूँ, हर शब जुमा एक दफा अपने वालिद को बैठालता हूँ और खुद पैदल चलता हूँ और उनको लेकर के आता हूँ। और जब दूसरा हफ्ता आता है तो जब शब जुमा आती है तो फिर मैं अपनी वालिदा को ले जाता हूँ। अब इस दफा हमारे वालिद को आना था, बस आखिरी बात होगी, इसलिए कि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा। मेरे वालिद को इस दफा आना था, तो जब मैं पहुंचा कि क्या आप तैयार हैं, कहा हाँ हम तैयार हैं। तो कहा कि ठीक है, मैं जरा वालिदा माँ को भी खुदा हाफिज कह दूं। अब जब वहां पहुंचे, अब हम जा रहे हैं, कह लेंगे बेटा इस बार अपने वालिद को समझाओ बुझाओ, कुछ कहो, मुझे ले चलो। कहा क्यों? इस बार तो वालिद साहब को जाना है। कहीं पता नहीं क्यों अंदर से ना ऐसा लग रहा है कि अगले शब जुमा आए और अगर कहीं मैं मर गई तो। अब जब ऐसा लायक बेटा हो तो दिल पे चोट लगी, दौड़ा हुआ वालिद साहब की खिदमत में, अरे वो अम्मी ऐसा बोल रही है। अच्छा बहरहाल अब बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी देखा होगा और बहुत से बुजुर्गों को, जब ये एज आती है तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। अरे तो उनसे जाके कह दो अगर हम मर गए तो। अब जब ऐसा बेटा हो, दोनों तरफ से ये बातें कही जा रही हो, बस एक मर्तबा जनाब इब्राहिम मुजाब ने ये तय किया कि अब ले चलेंगे दोनों को, मगर मसला ये है कि सवारी पे एक ही आदमी कोई बैठ सकता है। इन्होंने बैठाला वालिद साहब को। आपने देखा होगा फुटपाथ वगैरह पे काम करते हुए कुछ मजदूरों को, उनकी जो खवातीन होती हैं कुछ उनमें से, तो वो अपने बच्चे को जो अपना कपड़ा होता है उसको कुछ इस तरह से लगाती हैं कि उसी में कपड़े में रख लेती हैं और अपना काम भी करती रहती हैं। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो अब हमारे घर की खवातीन के लिए भी बना दिया गया कि किचन में अगर काम करना हो, बच्चा छोटा हो तो आप यहीं बैठा दिया, बेल्ट वोल्ट बांध करके खाना बन रहा है और बच्चा सीने से लगा हुआ।
अब इब्राहिम ने भी यही किया, अपनी वालदा को उठा लिया पुश्त पर। अब जो हज़रात अरबईन का सफर कर चुके हैं उनसे काफिला सालार एक बात जरूर कहता है, कोशिश ये करना 2 किलो से ऊपर का बैग ना बनने पाए, वरना 2-4 किलोमीटर के बाद यही 2 किलो 10 किलो लगने लगेगा। क्या फिर क्या हुआ था, जैसे ही लेके चले वालिद साहब को सवारी पर, वालदा को अपनी पुश्त पर। अच्छा देखिए, जब आप नेक काम करने का इरादा करेंगे ना तो 2 बड़ी ताकतें एक्टिव होगी फौरन। जैसे आप एक दहन में एक लुकमा डालिए तो पूरा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना पूरा एक्टिव हो जाता है। हर जो अंदर लिक्विड है अपना खास एक अमल करता है, वो करने के लिए तैयार कि बस ये इधर आया नहीं कि हम वो अमल करें। इधर 2 ताकतें एक्टिव हुई। जब भी आप कोई नेकी का इरादा कीजिए, एक रहमान की ताकत होती है, एक शैतान की ताकत होती है। अब ये हमारा अमल हो कि हम किसकी तरफ खींच के चले जाए। शैतान बहुत रोक रहा मगर नहीं, पुख्ता इरादा है। अल्लाह ने भी कहा, इब्राहिम हम तुम्हें बड़ा मकाम देना चाहते हैं, लेकिन मकाम तभी मिलता है जब इम्तिहान की मंजिल से कोई गुजरे। अब जब ये बढ़े आगे तो जैसे ही बढ़े साहब लगी बारिश होने। अब जब बारिश हो गई तो आज का दौर नहीं है कि रोड कंक्रीट की सब बनी हुई है साहब, कोई मसला नहीं। आप हजरात तो बेहतर जानते होंगे, उस दौर से बहरहाल हमारा भी हुआ है गुजर कि गांव में जब बारिश हो जाया करती थी और हम बाग वगैरह में जामुन और आम वगैरह बीनने के लिए जाया करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि उस मिट्टी में हमारा जब पैर जाता था तो पैर तो आ जाता था वापस, मगर चप्पल अंदर रह जाती थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि चलना दुश्वार, मिसाल समझ गया, चलना दुश्वार हो गया। जनाब इब्राहिम की यही हालत हो रही है, एक पैर रख रहे हैं तो अंदर चला जा रहा है, उठा रहे हैं तो फिर दूसरा रख रहे हैं। अकेले हो तो कोई मसला नहीं है, इब्राहिम की वालिदा इब्राहिम की पुश्त पे हैं। अब उलमा और तमाम ज़ायरीन घेरे हुए हैं, अभी अपनी दास्तान सुना रहे हैं। कहते हैं कि मैं जब एक मर्तबा दूर से हरम का जो गुंबद है ना वो दिखाई दिया, एक मर्तबा जब मैं करीब आया ना, इसके पहले का जुमला है मैं बाद में पेश करूंगा। जब मैं करीब आया तो मैंने सोचा कि अपने वालिदैन को यहीं पर जरा सा रोकता हूं आराम के लिए। पूरा मैं तो मिट्टियों से सना हुआ हूं, अटा हुआ हूं, लाओ मैं जल्दी से जाऊं, मैं अपने आप को पाक और साफ कर लूं, लेकिन कम से कम यहीं से एक बार अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। बस इब्राहिम कहते मैं बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से दरवाजे से मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। उसी दिन से बार बार मेरे मौला का जवाब आता है। आप पहुंचिए वालिदैन आपको कहाँ, इसीलिए कहा गया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत और जहन्नम दोनों है। खिदमत करके जन्नत भी पा सकते हो, और अगर खिदमत ना करो, उनके साथ बेअदबी का सलूक करो तो तुम जहन्नम भी पा सकते हो। ये तुम्हारे घर में है, अख्तियार तुम्हारा है। बस मैं मसाइब पे आऊं यहीं से। इब्राहिम कहते हैं कि जब दूर से मुझे दिखाई दिया ना इमाम हुसैन का गुंबद, तो मैंने दिल में एक बात सोची। वो बात ये थी कि इब्राहिम अब तो हम करीब आ ही गए हैं, एक काम ये करते हैं कि अपनी वालिदा को जरा मैं पुश्त से उतार करके जमीन पर रख दूं, इनसे कहूँ कि यहाँ आराम करते हैं हम कुछ देर, उसके बाद चलते हैं। हरम अब करीब आ गया, रौज़ा दिख रहा, सामने दिख रहा है। लेकिन खुद इब्राहिम कहते हैं जैसे ही ये जहन में बात आई ना, फौरन एक और बात जहन में आई, इब्राहिम थक गए। इसी रास्ते से हुसैन की बहनें बुला ली गई थी, न कोई पूछने वाला था, न कोई ये कहने वाला था बीवियों थक गए हो जरा आराम तो कर लो। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इन नवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमाए। अज़ादारों मैं बहुत दिल की गहराई से पेश कर रहा हूँ, इन बातों को अपने दिलों में महफूज रखिएगा। आज की इस मजलिस को कोशिश कीजिएगा जो इस हकीर ने कहा है खुद मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं उस पर अमल कर सकूँ। कौन ज़ैनब? वो ज़ैनब कि जब इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए हैं ना, तो तारीख ये कहती है बीबियों ने चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया है। अब इस घर से एक बाप का जनाजा निकला, लोग कहते हैं इमाम हुसैन ऐसे निकले जैसे भले घर से जनाजा निकला। तो क्या खाली यही वजह है कि हाँ रोने या और चीखने की आवाजें बहुत थी? हाँ, इसके अलावा भी एक बात और है कि जब जनाजा निकलता है ना तो कुछ ऐसी कैफियत होती है कि अगर उसको उठा के बैठा दिया जाए तो उसका चेहरा घर वालों की तरफ होगा, उसकी पोल बाहर की
तरफ इमाम हुसैन भी ऐसे ही निकले। हर शहीद निकला तो चेहरा मक्तल की तरफ था, मगर जब हुसैन निकले ना तो चेहरा बीवियों की तरफ। जज़ाकुमुल्लाह। और तारीख का एक फिक्रा मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन की सिर्फ 2 बहनें नहीं थी करबला में, ज़ैनब और कुलसूम, बल्कि इमाम हुसैन की तकरीबन 6 और 7 बहनें लिखी गई है, जिनमें से 5 बहुत छोटी छोटी थी। एक मतलब जब हुसैन जाने लगे ना, ये 5 बहनें आके लिपट कर रोने लगी, भैया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अदादारों में कोशिश करता हूँ मैं समझा पाऊँ मसाइब को। मसाइब पढ़ना कमाल नहीं है, न सुनना कमाल है। जरा उस कैफियत में अपने आप को उतारिए तो सही। अरे इस घर में जब जनाजा निकला होगा ना, लोगों ने चीख मारी होगी, मगर लोगों को यकीन है ये इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया है, मगर हुसैन जिंदा जा रहे हैं। बीवियों को यकीन है अब हुसैन वापस आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारों, बस मैं कैसे उस कैफियत को समझाऊं कि ज़ैनब ने कैसे अलविदा कहा। आइए मैं आपको मदीने में ले चलूं। एक लम्हा ऐसा है, 2 दिन गुजरा, 2 दिन, रवायत कहती सिर्फ 2 दिन गुजरा है, इसलिए कि बुजुर्ग औरतें खासकर माँ होना तो अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी। 2 दिन गुजरा है। जनाब फिजा आई, जनाब ज़ैनब पे साख्ता देख के रोने लगी। जैसे ही रोने लगी फिजा समझ के फातिमा याद आ गए। बस एक बता, जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, अम्मा तो याद ही आ रही है, मगर अम्मा फिजा 2 दिन हो गए मैंने हुसैन को नहीं देखा। जरा समझिए कि कैसे ज़ैनब ने रुखसत किया होगा। बस तारीख ये कहती है, जनाब ज़ैनब करीब आई, कहा भैया अगर जा ही रहे हो ना तो जरा सा झुक जाइए। अब इमाम हुसैन जैसे ही झुके, ज़ैनब ने बढ़ के गले का पकड़ लिया। इमाम हुसैन का ज़ैनब ये क्या किया? अम्मा की वसीयत थी, जब मेरा हुसैन जाने लगे आखिरी लफ्ज़, अरे गले का बोसा लेना, इसलिए कि शिवरी का खंजर, हुसैन का सूखा गला। जज़ाकुमुल्लाह। बस 2-4 मिनट के और मसाइब। अदादारों, ऐसी सूरत में इमाम हुसैन एक मर्तबा घर से बाहर निकले, खैमे से बाहर आए, एक मर्तबा मक्तल में आए, जंग करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मजमा है, हर आदमी जब कोई मुसीबत पड़ती है ना तो फौरन अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। अरे भाई आ जाओ, ये मुसीबत पड़ गई है। अरे भाई आ जाओ, ये हमारे वालिद बीमार हो गए। अरे भाई जरा मेरी मदद कर दो। लेकिन अगर दोस्त ना दिखाई दे रहे हो और खाली दुश्मन दिख रहा हो ना तो आदमी अपनी हाजत को नहीं पेश करता। लेकिन अगर मुसीबत ही बहुत बड़ी हो तो फिर आदमी दुश्मन को भी पुकार लेता है। अरे ज़ैनब ने खैमे से दरवाजा पर्दा हटाया, अब जो हुसैन ना दिखेगा तो दौड़ी किले ज़ैनबिया में आई, देखा खंजर चलने वाला है। अब दाई ने देखा अकबर देखने लगा है, भाई देखा बात नजर नहीं गया, बस एक बता एक दुश्मन पे नजर पड़ी। ज़ैनब ने कहा एक बेचारे अरे मेरा हुसैन किया जा रहा है। मरतबा दिया चली, आवाज हुई हुसैन कत्ल कर। अला लानतुल्लाहि वल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हमारी आंखें नम हैं, हमारे दिल नर्म हैं इस वक्त। परवरदिगारा आज की इस मजलिस का जो सवाब है वो जिस मरहूम के लिए मुनक्किद की गई है, खुदाया उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे दे। खुदाया उनकी गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मेरे मालिक मेरे खालिक, हम
तमाम लोगों को जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार हम साए में हैं, हम जहाँ जाते हैं हमें साया मिल जाता है, मगर रसूल की बतूल की ख़ाब आज भी बेसाया। परवरदिगार जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर की असबाब मुहैया फरमा। मेरे मालिक, मेरे खालिक, हम हजरात यहाँ बैठे हैं मगर हमें यकीन है कि हम गुनहगार हैं। अल्लाह हमारी भी गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम में से जो बे औलाद उन्हें औलाद इनायत फरमा। अल्लाह इमाम हुज्जत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनकी नासिर मददगार में शुमार फरमा। आप हजरात से गुजारिश है, एक दफ़ा सूरह हमद और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूम अशफाक अली ख़ान साहब इब्ने मरहूम नवाब शुजाअत ख़ान साहब की रूह को इसाल फरमाइए। बिस्मिल्लाह। अनअमत अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल या हुसैन।